ऊर्जा एक ही है, कामना की या प्रार्थना की। जैसे ही संसार से कामना हटती है, वही कामना परमात्मा की दिशा में प्रार्थना बन जाती है। वही ऊर्जा है, ये कोई अलग ऊर्जा नहीं है। वही हाथ जो भिक्षा पात्र बने थे, प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। वही हृदय जो धन संपत्ति को मांगता फिरता था, वही परम अहोभाव में झुक जाता है। वही जीवन की ऊर्जा जो नीचे की तरफ भागती थी, अब वो ऊपर उठती है आकाश की तरफ, परमात्मा की तरफ। लोग कहते हैं कि प्रार्थना करनी चाहते हैं, पर समय नहीं है, बहुत बिजी हैं। इन लोगों को अगर जाकर देखें, 3 घंटे सिनेमा घर में पता ही नहीं चलते, पीवीआर में बैठे रहते हैं। इन लोगों को ताश खेलते देखो, रात के 12-12 बज जाते हैं। सुबह अखबार पढ़ते देखो, आधा घंटा पता ही नहीं चलता। व्यर्थ की गपशप में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। लड़ाइयों में, झगड़ों में जुट जाते हैं, कोर्ट केसेस में पड़ जाते हैं। लेकिन जब प्रार्थना का सवाल उठता है तो ये कहते हैं टाइम नहीं है। हम सब कर क्या रहे हैं? हम सब को लगता है कि परमात्मा से भी बड़ी कोई चीज है। हमें समय उसको पहले देना चाहिए जो संसार है। जो बच जाए वो परमात्मा को दे देंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि समय नहीं है। हम तो ये कहते हैं समय तो है, समय तो सभी के पास बराबर है, लेकिन परमात्मा से भी जरूरी और चीजें हैं। परमात्मा तो हमारी जिंदगी की लाइन में सबसे अंतिम खड़ा है। पहले धन इकट्ठा कर लें, बड़ा मकान बना लें, इज्जत कमा लें, बड़ा बिजनेस हो, ऐसे ही सारा जीवन निकल जाता है और परमात्मा वेट ही करता रह जाता है और फिर कभी नहीं आता, क्योंकि इस संसार की दौड़ कभी पूरी नहीं होती। यहां कभी कुछ पूरा होने वाला ही नहीं है। जितना पियोगे संसार का रस, उतनी प्यास बढ़ती चली जाएगी। जितना भोजन करोगे, उतनी भूख बढ़ती चली जाएगी। यहां तो जितनी तिजोरी भरती चली जाएगी, आदमी भीतर उतना कंजूस होता चला जाएगा। यहां तो सिकंदर भी नहीं पा पाया। दुनिया बहुत अद्भुत है। यहां गरीब के पास तो अमीर का दिल है और अमीर के पास बिल्कुल गरीब का दिल होता है, कुछ नहीं देना चाहता। अगर इन हजार उपद्रवों में सोचते हो कि परमात्मा कोई है, तो परमात्मा को भी एक आकांक्षा बना लेंगे, तो ये संभव नहीं। ये उपद्रव बहुत ज्यादा है हमारी जिंदगी में। परमात्मा तो अभीप्सा बने तो हम अधिकारी बनते हैं। जब हमारी सारी इच्छाएं उसी एक इच्छा की ओर चली जाएं, तो ही हम पात्र बनते हैं उसे पाने के। फकीरों के पास आपने देखा होगा एक तारा। कभी सोचा है कि एक तारा प्रतीक है? परमात्मा के लिए एक ही तार बहुत है। सितार में बहुत तार होते हैं, वीणा में बहुत तार होते हैं, गिटार में भी बहुत तार होते हैं, सरंगी में भी बहुत तार होते हैं। ये सब संसार के प्रतीक हैं। एक तारा परमात्मा का प्रतीक है। जब परमात्मा का दर्द तुम्हारे रग रग में समा जाता है, तब तुम्हारा रोआ रोआ उसे पुकारता है।
सोते और जागते उसी का स्मरण आता है, उसी की याद आती है। कुछ भी करो, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी बैठो, जब रग रग में ऐसा परमात्मा समा जाता है, तब हम पात्रता को पाते हैं। संसार एक सपना है। सपने को कितना ही सच मानो, सपना एक दिन टूटता ही है। सपने का स्वभाव ही है टूट जाना। तुम उसे सच मानकर थोड़ी बहुत देर के लिए नींद ले सकते हो, लेकिन सदा के लिए नहीं। हम सब कोशिश कर रहे हैं, हमारी सबकी यही कोशिश है कि गुरु नानक जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, बुद्ध को, महावीर को, मीरा को, हम सबको गलत सिद्ध कर दें। हमारी कोशिश है और हम सिद्ध कर ही देंगे कि संसार में सुख है। हम सिद्ध कर देंगे कि परमात्मा कोई जरूरी नहीं, जीवन परमात्मा के बिना भी पर्याप्त है। हम ये भी सिद्ध कर देंगे कि धन में बहुत कुछ है, ये सपना नहीं है, ये माया नहीं है, ये सत्य है। इस मूर्खता को जितनी जल्दी छोड़ सको तो छोड़ देना। कभी कोई कर नहीं पाया, लेकिन इसे करने की कोशिश में बहुत सारे लोग अपने जीवन को गवा देते हैं। संसार घर नहीं, ये तो कारागृह है। तुम यहां अजनबी हो, यहां तुम लाख उपाय करो, कितनी ही कल्पनाएं करो, कितने ही सपने संजो, लेकिन ये जाल कल्पना का ही रहेगा। कल्पना तुम्हारी है, सत्य परमात्मा का है। जब तक तुम सोचोगे, विचारोगे, तब तक तुम सपने में ही रहोगे। जब तुम सोच विचार छोड़ोगे और जागोगे, तब तुम जागोगे और तब तुम जानोगे कि सत्य क्या है। सत्य तो मुक्तिदायी है, और जो मुक्त करे वही घर है। जहां स्वतंत्रता हो वही घर है। कारागृह और घर में क्या फर्क है? दीवारें तो उसकी भी ईंटों की बनी हैं, दरवाजे भी वैसे ही बने हैं, परंतु घर में आप मुक्त हो, कारागृह में आप मुक्त नहीं। बस फर्क इतना ही है। जो जितनी जल्दी जाग जाए इस संबंध में, उतना ही सौभाग्यशाली है। जितनी देर लगती है उतना ही समय व्यर्थ चला जाता है। जितनी देर लगती है उतनी ही गलत आदतें मजबूत होती चली जाती हैं। जितनी देर लगती है उतने बंधन और भी सख्त हो जाते हैं। तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाती है उसे तोड़ने की। इसीलिए कभी बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करना। अगर समझ आ जाए तो पल भर भी वेस्ट मत करना। मुड़ जाना सत्य की ओर, खो जाना प्रार्थना में, तो स्वतंत्र हो जाओगे और मुक्ति को पाओगे, परमात्मा को पाओगे, और वही सत्य होगा।